चलो जी करें स्टार्ट। इसका आ गया। चलो भाई करें स्टार्ट। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर आपको क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे अपन। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? प्राउस्ट। कौन था? प्राउस्ट, जिसने क्या बताया कि प्रत्येक एलिमेंट का जो फॉर्मेशन होता है या बने हुए होते हैं वो हाइड्रोजन या इसके आइसोटॉप से मिलके बने होते हैं। उसके बाद में कौन आया था बेटा? लेवोसियर। लेवोसियर ने क्या बताया? बोलो। एलिमेंट को दो में क्लासिफाई किया, एक तो धातु और एक अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल क्या होते हैं? जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, मेटल कहलाते हैं। और जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, नॉन मेटल कहलाते हैं। लेकिन जैसे डिस्कवरी मेटलॉइड की हुई तो ये थ्योरी फिर खराब हो गई। उसके बाद कौन आया था? डॉवर्नियर। कौन आया था? डॉवर्नियर। तो मैं कहां तो लिखा दी मैंने? डॉवर्नियर हो गया था पूरा, जिसके एग्जाम्पल नहीं करवाए, करवा दिए थे। चलो मैंने आपको बताया ट्रेड रूल को कौन कौन फॉलो करेंगे। तो देखो, Li, Na, K, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसको याद कैसे करोगे भाई? अगर याद करना है तो याद रखेंगे लीना, लीना के कस्बे, लीना के कस्बे, कस्बे में सीबीआई का छापा। हो जाएंगे याद? लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा। इस तरीके से आप याद कर लोगे इसको। चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्बा मतलब जहां तुम रह रहे हो, ये कस्बा ही तो है, जगह का नाम। कस्बे का मतलब हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, चलो भाई तू के साथ आया आज? अच्छा, चलो अब क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलो, नॉट फॉलो डॉवर्नियर ट्रेड्स रूल। निम्न में से कौन सा डॉवर्नियर के त्रिक को फॉलो नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है? ए ऑप्शन है बेटा Li, Na, K। बी ऑप्शन है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। CaFCl, Br। और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर? ए। कौन सा है आंसर इसका? बोलो। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? ये तो मैंने लिखा रखे हैं आपको, Li, Na, K, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आगे बात समझ में? बनाओ। कर लोगे क्वेश्चन? चलो अब लिखो आप, डीमेरिट्स रख ली थी अपन इसकी, लिमिटेशन। लिमिटेशन नहीं पड़ी क्या? चलो तो लिखो लिमिटेशन। लिमिटेशन डालो, ऑल एलिमेंट डज नॉट फॉलो ट्रेड रूल।
देखो सभी तत्व त्रिक नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी तत्व त्रिक नियम का पालन नहीं करते हैं। अब देखो क्यों नहीं करते हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल लिखा दिया FCL BRI। देखो ऑल एलिमेंट डज नॉट फॉलो ट्रेड रूल। ऑल एलिमेंट डज नॉट फॉलो ट्रेड रूल। ऑल एलिमेंट डज नॉट फॉलो ट्रेड रूल। सभी एलिमेंट किसको फॉलो नहीं करते भैया, ट्रेड रूल को फॉलो करते ही नहीं है। आगे बात समझ में। दूसरा लिखो, इसने तत्वों को वर्ग में व्यवस्थित किया। देखो ही अरेंज्ड द एलिमेंट, ही अरेंज्ड द एलिमेंट, ही अरेंज्ड एलिमेंट ओनली इन ग्रुप। ही अरेंज्ड एलिमेंट, ही अरेंज्ड एलिमेंट इन ओनली ग्रुप। कहाँ अरेंज किया बेटा, ग्रुप के अंदर अरेंज किया। आगे बात समझ में। अर्थात इन्होंने तत्वों को वर्ग में ही व्यवस्थित किया है। आप देखो LiNA एक ही वर्ग के एलिमेंट है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एक ही वर्ग के तत्व हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये भी कैसे हैं, एक ही वर्ग के एलिमेंट हैं। आगे बात समझ में। चलो भाई नेक्स्ट देखो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, इसकी बात करेंगे। न्यूलैंड्स नंबर कौन सा है इसका, थर्ड है कि फोर्थ है? फोर्थ। देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है बेटा इसका नाम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। देखो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक नियम। अब आप समझना बात को, सभी का ध्यान सामने। इसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया। क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। तो इसने देखा कि प्रत्येक आठवां एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिसेंबल कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ में। जैसे म्यूजिकल नोट दिखा है आपने, सारे गामा पाधा निशा, मतलब सातवें के बाद में फिर सा आ जाता है दोबारा। इसी तरीके से जब इसने एलिमेंट को अरेंज किया तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से अपनी प्रॉपर्टीज को समान रूप से बता रहा था। आगे बात समझ में। तो लिखो ही अरेंज्ड द एलिमेंट, ही अरेंज्ड द एलिमेंट in increasing order of atomic mass। एटॉमिक मास बोलूं या वेट बोलूं एक ही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। then every eighth elements have similar properties to the first element, like musical notes, देखो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को दर्शा रहा था। जिस तरीके से संगीत में जिस तरीके से
संगीत में प्रत्येक आठवां स्वर पहले के समान होता है, पहले के समान होता है। ये बना लिया बेटा। चलो भाई, अब आप समझो। संगीत सभी ने सुना है तुमने? अरे गर्ल्स, संगीत सुना है क्या? कौन सा वाला? अरे तुमने आज वाले सुने हैं, ये नहीं सुना होगा। सा रे गा मा पा धा नी, और यहीं पर सा आ जाता है। मतलब जब भी आप अरे तो सा यहीं आ जाएगा ना। तो सातवां तो ये हो गया। जैसे ही 8th नंबर का आएगा, 8th नंबर यही तो आ जाएगा। जब भी आप कहीं म्यूजिक सीखने जाते हो, पुराने आपने देखा होगा कोई बढ़िया वाला तबले वाले होते ना, वो तो आपको 7-8 दिन तो वही सिखाते हैं। वो सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब सबसे पहले यदि आपको संगीत सीखना है तो आपको यही सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे ही 8वां स्वर आएगा, जैसे 8वां स्वर यही है सा, तो सा और ये सा आ गया, तो सा फिर उसके बाद में रे आ जाएगा, फिर गा मा आ जाएगा, फिर मा पा धा नी सा, यही चलेगा। तो जैसी तरीके से इन्होंने एलिमेंट को जब अरेंज किया बेटा, कैसे किया भैया? जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन के बाद में दोबारा यहाँ सोडियम आ गया, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आ गया। और यहाँ आ गया पोटेशियम, और यहाँ आ गया कैल्शियम। आ गई बात समझ में? मतलब जिस तरीके से आपने भी अभी भी देखा है कि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में समान होती है कि नहीं होती, बोलो? ये सारे एक ही ग्रुप के हैं, LiNa, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट को बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया इसका। क्या किया गया? स्वागत। क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी इसने की, मतलब पता ही इसने किया। ठीक है। लेकिन इससे गलती क्या हो गई? जैसे ही इनर्ट गैस की क्या हुई? डिस्कवरी। क्या हुई? अक्रिय गैस की जब डिस्कवरी हुई, तो बताओ इसके बाद कौन आता है बेटा? नियॉन। इसके बाद कौन आता है? आर्गन। आता है कि नहीं आता? अब बताओ, 8वां एलिमेंट जो ये सोडियम को बता रहे हैं, अब 8वां एलिमेंट कौन हो चुका है? नियॉन। कौन हो चुका है? नियॉन। तो क्या मेरे को बताओ, लिथियम का और नियॉन का कोई भी कैरेक्टर आपस में मिलता है क्या? नहीं मिलता। ऐसे ही आपने देखा होगा, फिर नियॉन के बाद में ये यहां आ जाएगा, सोडियम इधर सरक के आ जाएगा, तो मैग्नीशियम की जगह सोडियम आ गया, बोरोन के नीचे मैग्नीशियम आ गया। तो मतलब जैसे ही डिस्कवरी इनर्ट गैस की हुई, अक्रिय गैसों की डिस्कवरी हुई, उसके बारे में ये बता ही नहीं पाया। ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम आता है, तो स्कैंडियम इसके नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये उसके बारे में भी नहीं बता पाता है। आगे बात समझ में? तो यही इसकी क्या बन गई भैया लास्ट में? लिमिटेशन। क्या बन गई? लिमिटेशन। तो बनाओ, ये बनाओ, उसके बाद में लिखेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन और डीमेरिट से एक ही बात है। बनाओ फटाफट। ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन में खत्म हो जाता है, बहुत छोटा चैप्टर है ये, लेकिन आप लेट आते हो ना, इस चक्कर में गड़बड़ होगा मामला। अरे बारिश आए या तूफान आए, आपको तो रेगुलर क्लास लेनी है। ऐसा किसने बोला है? पिछली बार क्या हुआ कि पिछले साल क्या, अब तो बारिश ने क्या अपना टाइम चेंज कर लिया है। ठीक है। बारिश ने क्या कर लिया बेटा? टाइम चेंज कर लिया है। लेकिन पिछले साल क्या होता था कि बारिश आती थी सुबह, कितने बजे आती? सुबह 7-8 बजे के करीब आती थी स्कूल के टाइम पे।
ठीक है। अब मैं क्या है, जैसे थोड़ा क्या फ्री रहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं रूम पे भी क्या करूँगा। तो अगर जैसे मैं ऐसा आदमी हूँ, जैसे मेरे को 1,000 रुपये मिल रहे हैं किसी स्कूल से, कितने मिल रहे हैं? 1,000 रुपये। अब अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मेरे को कितने रुपए आएंगे वहां से? 0 आएगा क्या कुछ? जब गए ही नहीं अपन, तो वहां तो CL लगाने के लिए रेड पेन रखा है पास में, ब्लू पेन के पास ही रेड पेन रखते हैं वो, तो CL लगा देंगे। फिर मैं सोचता हूँ जब 1,000 रुपये में से अगर मैं ऑटो करके जाऊंगा, और ऑटो अगर 100 रुपये में पहुंचा, या 200 भी ले लेगा ऑटो, कितने लेगा? 200 रुपये ले लेगा, और 200 आने के, तो 400 रुपये मैंने ऑटो वालों को दे दिए। फिर भी मेरे पास कितने का फायदा है? 600 रुपये का फायदा है या नहीं है? और बच्चे तो वैसे आने के नहीं है स्कूल में, वहां जाके बैठना ही तो है। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, फिर सुबह बारिश आती है तो, ठीक है। लेकिन कोचिंग पे भी मैं कल आ गया था, कल कोचिंग बारिश हुई थी, फिर भी मैं 3:30 बजे आ गया था। प्रेमनगर पुलिया की साइड में गाड़ी भी डूब रही थी वहां, लेकिन फिर भी मेरे को आना पड़ा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो गई ना, इस चक्कर में। हाँ, हमें तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स है ना, वही हमें फिर कहेंगे बाद में कि सर छुट्टियां बहुत करते हो आप। चलो लिख लिया। अब लिखो इसकी मेरिट, क्या लिखोगे? सबसे पहले बात करेंगे मेरिट। मेरिट का मतलब होता है इसकी अच्छाई क्या है भैया। देखो, ही वर्कड फॉर लार्ज एलिमेंट, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो, इन्होंने बड़ी संख्या में तत्वों पर कार्य किया। ये तो अच्छी बात है इसकी, क्योंकि आपने इससे पहले डॉवर्नियर देखा, डॉवर्नियर ने 9 एलिमेंट पे काम किया, इसने 16-17 एलिमेंट पे काम किया है, तो उस टाइम पे तो अच्छी बात की होगी इसने, ठीक है। फिर गलती क्या रहेगी इससे? तो लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन क्या आ रही इससे? लिखो, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की जैसे डिस्कवरी हो गई बेटा, उसके बाद में 8वां तत्व चेंज हो गया। कौन आ चुका है? 8वां तत्व आ गया इनर्ट गैस, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी आपस में मिली ही नहीं रही। दूसरा लिखो, he works well only lighter element। अब बताओ, इसने ओनली, इनका जो काम था वो ओनली हल्के तत्वों पे काम कर पाया। ये कैल्शियम तक के जितने भी तत्व हैं आपके, ये क्लास 9 में पढ़ा दिए जाते हैं आपको, तो ये हल्के तत्व हैं, इनकी स्टडी करना आसान है। लेकिन इसके बाद में जो एलिमेंट आए वो हैवी हो गए, हैवी एलिमेंट पे काम करता ही नहीं है। देखो भैया, तुम देखो, यह नियम केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है, अप टू कैल्शियम लिख लेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम। ओनली कैल्शियम तक ये रूल फॉलो होता है। आगे बात समझ में? कैल्शियम के बाद ये रूल फॉलो होता ही नहीं है। बोलो कोई परेशानी? ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। कौन से नंबर का है ये? 4th। अब बात करेंगे 5th नंबर की। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। अब इसने क्या किया? एलिमेंट को एक
कर्व खींचा, इनके एलिमेंट के मिड में क्या खींचा, कर्व खींचा। किस किस के मिड में, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेज एटॉमिक मास के। मतलब क्या किया इसने, एक भैया एलिमेंट को पकड़ा और एक ग्राफ खींच दिया। क्या खींच दिया, ग्राफ। बाई एक्सिस पर रखा इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, किसको रखा, एटॉमिक वॉल्यूम को, और एक्स एक्सिस पर रखा इन्होंने एटॉमिक मास, किसको रखा, एटॉमिक मास को। तो इन्होंने क्या देखा फिर, इन्होंने देखा भैया इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया और इन्होंने क्या देखा कि जितने भी जो एलिमेंट हैं, क्या है बेटा, एलिमेंट, जितने भी एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल कौन होते हैं बताओ, बता सकता है कोई मेरे को एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, हाँ एल्कलाइन मेटल, एल्कली मेटल एक ही बात है, बताओ एल्कली मेटल कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ठीक है। उसके बाद में एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल कौन है बेटा, बोलो एल्कली अर्थ मेटल कौन है, मतलब आप जाकर के पढ़ ही नहीं रहे हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, यही है, ठीक है। उसके बाद में हेलोजन कौन है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आगे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट है ये, यहां थे ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और मेटेलॉइड, कौन थे बेटा, मेटेलॉइड, समझो। इन्होंने सबसे पहले बेटा एक ग्राफ प्लॉट किया, क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करके इन्होंने बताया कि आपको जो एल्कली मेटल है, कौन है बेटा, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल हमेशा कर्व की पोजीशन पे है, कहाँ है, टॉप पोजीशन पे है या नहीं है। जब अपन इस ग्राफ को देख रहे हैं तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्कली अर्थ मेटल, कौन है, एल्कली अर्थ मेटल, और जो ग्राफ का असेंडिंग पार्ट है उसके अंदर है हेलोजन, कौन है, हेलोजन। और जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और मेटेलॉइड, मेटेलॉइड को बोलते हैं उपधातु, उपधातु हैं, वो ग्राफ के कहाँ हैं, ट्रप पार्ट पे, कहाँ हैं, ट्रप पार्ट पर। आगे बात समझ में, ये इन्होंने बताया था। लेकिन ये क्यों खराब हो गया, ये वैसे सही है, क्योंकि आप देखोगे ना तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, ये ऐसे आते हैं एटॉमिक नंबर के, इनके ऑर्डर में बढ़ते हैं। लेकिन ये इसलिए खराब हो गया कि जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो ये ग्राफ हो गया कंफ्यूजिंग, क्या हो गया, कंफ्यूजिंग, पता ही नहीं पड़ा कौन कहाँ प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, तो लिखो ही प्लॉटेड, ही प्लॉटेड he plotted a curve between atomic volume versus atomic mass and observed that, क्या ऑब्जर्व किया इसने, देखो पहले ग्राफ बना लेना तुम लोगों बेटा,
इसने इसने परमाणुवीय परमाणुवीय आयतन एवं परमाणुवीय आयतन एवं परमाणुवीय आयतन एवं परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचा और देखा कि जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे वे ग्राफ में समान स्थिति पर थे। ठीक है, पहला गुणधर्म देखो, एल्कली मेटल को बोलते हैं क्षारीय धातुएं ग्राफ में सबसे ऊपर उपस्थित थी। एक तो होता है बेटा क्रीस्ट और एक होता है ट्रप को तो बोलते हैं गर्त और उसको क्या बोलते हैं श्रृंग। क्रीस्ट को क्या बोलते हैं श्रृंग। ठीक है, तो बेसिक समझ जाओगे आप, सबसे ऊपर है। उसके बाद दूसरा लिखो, क्षारीय मृदा धातुएं ग्राफ में घटते क्रम में व्यवस्थित थी। उसके बाद लिखो, जबकि थर्ड पॉइंट लिखना, जबकि हैलोजन ग्राफ में बढ़ते हुए क्रम में उपस्थित थे। फोर्थ पॉइंट लिखो, संक्रमण तत्व एवं उपधातु ग्राफ में सबसे नीचे स्थित थे। ठीक है, इतना लिखो। अब तुम लिखो भाई, लिखो अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया, तो इसकी बनेगी ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या बनेगी? ऑब्जर्वेशन। तो सबसे बनाओ ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन किया इसने? तो लिखो पहला, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज occupy similar position in curve जिनकी भैया सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो कर्व में भी कहाँ थे? समान ही थे। आगे बात समझ में? पहला लिखो, सेकंड पॉइंट, एल्कली मेटल ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन इन द कर्व। और टॉप पोजीशन का दूसरा नाम होता है बेटा क्रीस्ट। क्या नाम होता है? क्रीस्ट। आगे बात समझ में? दूसरा लिखो, थर्ड पॉइंट,
एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन इन द कर्व, इन द कर्व। इन द कर्व। फोर्थ लिखो, हेलोजन एटम, हेलोजन ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई असेंडिंग, असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन इन द कर्व, इन द कर्व। फिफ्थ पॉइंट लिखना, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटेलॉइड, एंड मेटेलॉइड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई ट्रप, ट्रप बोलो, उसी का दूसरा नाम होता है बॉटम, इन द कर्व, इन द कर्व। आगे बात समझ में? जो मेरे को ग्राफ में दिखा वो पूरा मैंने लिख दिया है। मैंने देखा एल्कली मेटल, अब एल्कली मेटल आपको आने चाहिए। एस ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका नाम होता है एल्कली मेटल, जो एस ग्रुप का सेकंड ग्रुप होता है उसका नाम होता है एल्कली अर्थ मेटल। क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है। उसके बाद में हेलोजन का मतलब है 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजन। आगे बात समझ में? उसके बाद में जो भी मेटेलॉइड ऑफ धातु होते हैं या फिर जिनका नाम भैया ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ट्रप पार्ट, ट्रप का मतलब है नीचे वाला पार्ट। आगे बात समझ में? बनाओ ये। आपको काफी बार पेपर में यही क्वेश्चन आया था, एक बार तो नीट में आपको चार आपको ये चीज बना दी कि हेलोजन कहाँ प्रेजेंट थे, एल्कली मेटल कहाँ प्रेजेंट थे, एल्कली अर्थ मेटल कहाँ प्रेजेंट थे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट थे, उनका स्टेटमेंट बना दिए और एक स्टेटमेंट को गलत कर दिया उन्होंने, ठीक है। वही हमारा आंसर हो गया। नॉट करेक्ट पूछा ना, चलो बनाओ। अब बताओ इसने अच्छा काम किया बुरा काम किया? तुम्हारे अनुसार तो मेरे को लग रहा है बेकार ही है ये मामला है। चलो लिखो मेरिट्स क्या है इसकी। मेरिट्स, मेरिट्स बस 2 मिनट ये कंप्लीट हो रहा है बस। मेरिट्स लिखो। it was first graphical, it was first graphical representation of element। सबसे पहले भैया ग्राफ बनाया था इसने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। लिखो भैया, यह सबसे पहला तत्वों का ग्राफीय प्रदर्शन था, ग्राफीय प्रदर्शन था। यह अच्छा काम किया इसने। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सामने वाले को बता दिया आंखों के सामने कि भैया देखो ये मिल रहा, ये मिल रहा, ये मिल रहा, ये मिल रहा। आगे बात समझ में? अब अंधे को तो नहीं दिखेगा, लेकिन अनपढ़ को देख सकता है। अनपढ़ को भी बताएंगे ना कि देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लेकिन गलती क्या हो गई इससे? ग्राफ में भैया बहुत कम बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर आपने एलिमेंट को भर भर के बना दिया, अब सामने वाले को दिखाया तो सब कुछ दिखाई नहीं अच्छा तरीके से, तो उसने कहा कि अब ये बात बनेगी नहीं। तो यही सबसे बड़ी क्या हो गई इसकी कमी। देखो लैक्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी।
जब इसका प्रैक्टिकल किया गया तो ये चीज़ें सही तरीके से मिली नहीं। देखो, इसका प्रायोगिक सत्यापन नहीं हो पाया, प्रायोगिक सत्यापन नहीं हो पाया। अब देखो, अपन ने अगर बात करें बेटा, इसने ग्राफ जो खींचा था वो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के मिनट में खींचा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कौन कौन सी होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अब आपको हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो करना है तो ग्राफ खींचना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज के लिए ग्राफ खुद बनाएंगे? तो इसने ये बात भी नहीं बता पाया, क्योंकि साइंटिस्टों ने बाद में से यही पूछा कि भैया चलो अब बताओ डेंसिटी के बारे में क्या कहना है आपका, चलो आप बताओ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कहना है। तो इसने कहा अब मेरे को आप अकेला छोड़ो, ठीक है, मतलब अब मैं इन बातों को बता ही नहीं सकता। चलो लिखो तो, डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, अलग अलग 350 आए थे हैं, जल्दी कहाँ थे? देखो, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों के लिए, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों के लिए अलग अलग कर्व बनाना पड़ता है। दूसरा लिखो, एक लास्ट लिख लो, फोर लार्जर एलिमेंट्स curve becomes four larger elements, curve becomes confusing। देखो, अधिक तत्वों के लिए ग्राफ कंफ्यूजिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या लिखा आपने? अधिक तत्वों के लिए ग्राफ कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ जाएगा वो तो।